मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि ये आयत जो कुरान में है, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यही अल्लाह ताला ने तौरेत में भी फरमाया था, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप न बदखू हैं और न सख्त दिल और न बाजारों में शोर करने वाले और न वो बुराई का बदला बुराई से देंगे, बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह उनकी रूह उस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक कि वो कज कौम अरबी को सीधा न कर लें, यानी जब तक वो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न करा लें। बस इस कलमा तौहीद के जरिए वो अंधी आंखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4838। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकल बॉडी इंतखाबी अमल का आगाज, पर्चा जात नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू। ग्रुप 1 तकर्रात को साफ व शफाफ बनाना जरूरी। SC, ST और BC तलबा के साथ नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त के कविता। हक मालूमात कानून RTI को तमाम सरकारी महकमों में मौसर तौर पर नाफिज किया जाए, जिला कलेक्टर की हिदायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकल बॉडी इंतखाबी अमल का आगाज, पर्चा जात नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू। जिला कलेक्टर व जिला इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने मराकज़ से नामजदगी का दौरा करते हुए जायजा लिया। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल के लिहाज से 9 अक्टूबर जुमेरात से तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पर्चा जात नामजदगी को वसूल करने का अमल शुरू कर दिया। ZPTC और MPTC इंतखाबात के पहले मरहले के तौर पर जिन मंडलों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे उनमें बोधन, चंदूर, कोडगीर, मोसरा, पोतंगल, रंजल, रुद्रूर, सालूरा, वर्नी, एडपल्ली, दरपल्ली, डिचपल्ली, इंदलवाई, माकलूर, मोपाल, नवीपेट, निजामाबाद की जुमला 177 MPTC की निशस्तों पर इंतखाबात अमल में आएंगे, जिसमें निजामाबाद CPTC की 18 निशस्तें भी शामिल हैं। जिला कलेक्टर व जिला इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने नामजदगियों की वसूली के पहले दिन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 9 अक्टूबर जुमेरात यानी आज पहले उन्होंने मोसरा, वर्नी, चंदूर, रुद्रूर मंडल मुस्तकिल पर MPTO ऑफिसों में कायम किए गए मराकज़ पर्चा नामजदगी का दौरा किया और वहां पर किए गए इंतजामात व सहूलतों का जायजा लिया। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने फील्ड लेवल पर पहले डेस्क, वीडियोग्राफी, पुलिस बंदोबस्त और इंतजामात का बारीक बीनी से मुआयना किया। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से मुआविन मातहत अमले की कारकर्दगी से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने इस बात का भी मुशाहिदा किया नोटिफिकेशन के दस्तावेजात नोटिस बोर्ड पर लगाए गए हैं या नहीं। उन्होंने हिदायत दी कि पर्चा नामजदगी की वसूली में किसी किस्म की गलती न की जाए और तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए और पर्चा नामजदगी की तमाम तफसीलात रजिस्टर पर भी दर्ज की जाए। उन्होंने RO को हिदायत दी कि पर्चा नामजदगी के साथ दाखिल किए जाने वाले हल्फनामों को भी नोटिस बोर्ड पर चिपसा किया जाए और रोजाना मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जिला इलेक्शन हेडक्वार्टर को रवाना की जाए। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने हिदायत दी कि उम्मीदवारों को पर्चा जात नामजदगी दाखिल में ताउन फराहम किया जाए और रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती के साथ अमलावारी की जाए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती के साथ अमलावारी की जाए। अगर किसी किस्म के शकूक व शुबात हो तो फौरी आला हुकाम से मुशावरत की जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर व जिला इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी के हमरा जिले के अहम ओहदेदारान व मुलाजिमीन मौजूद थे। ये
ఏం నామినేషన్ డేట్ రావాలి కమ్యూనికేషన్ అయితే మాకు రిజర్వ్ ఉన్న వాళ్ళని సార్ దగ్గర रियासती वक्फ बोर्ड सीओ की अदम मौजूदगी और काफी मसाइल में बेपनाह इजाफा। शादी के लिए अहम तरीन सियानामों की इजराई भी रुकी हुई है, जिससे निकाह के मामलात में मुश्किल होगी। फौरी एक्सवी करने हुकूमत से हाफिज मोहम्मद लाइक खान का तालिबा। नायब सदर इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने हैदराबाद हज हाउस से एक बयान जारी करते हुए इल्जाम आयद किया कि रियासती वक्फ बोर्ड में गुज़िश्ता 2 माह से सीओ का ओहदा मखलूआ है। इस पर अब तक किसी भी ओहदेदार को मुतय्यन नहीं किया गया, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के तमाम काम ठप पड़ चुके हैं और अदम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ओहदेदार ये बयान कर रहे हैं कि सीओ की अदम मौजूदगी की वजह से हम ये काम करने से खसिर हैं। कई औकाफी अराजियों और जायदादों के मसाइल की एक्सवी के लिए दी गई तमाम दरख्वास्तें बरअब्दा की नज़र है। वक्फ मुलाजमीन का कहना है कि सीओ की अदम मौजूदगी की वजह से उनकी तनख्वाहें भी रुकी हुई है। इसके साथ ही आयमा व मौज़नीन के एजाज़िये भी रुके हुए हैं। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने सबसे अहम मसले की तरफ तवज्जो मरकूज़ करते हुए बताया कि शादियों का सीज़न करीब है, जल्द ही बेशुमार शादियां होने वाली है, लेकिन इन शादियों को करवाने के लिए निकाह के इंदराज में काम आने वाले सियानामे लाजमी होते हैं और वो वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी होते हैं, लेकिन सीओ की अदम मौजूदगी की वजह से सियानामे जारी नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड में नाज़िरुल ख़ज़्ज़ात भी मौजूद नहीं है, लिहाजा सियानामों की इजराई नहीं हो रही है। सवाल यह है कि अगर सियानामे जारी नहीं होंगे तो फिर निकाह के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से फिलफौर इस मसले की एक्सवी का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग हज हाउस वक्फ बोर्ड ऑफिस आए थे कि कुछ औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नुमाइंदगी करने और जो कुछ निज़ामाबाद में औकाफी जो जायदादों पर कब्ज़े हुए उस ताल्लुक़ से अब तक क्या करे, वक्फ बोर्ड में क्या हुआ पूछने के लिए आए। लेकिन आने के बाद पता चला कि यहाँ पर सीओ साहब नहीं है। 2 महीने से सीओ साहब वक्फ बोर्ड में नहीं है, जिसकी वजह से औकाफ के वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं उनके लिए तनख्वाहों के लिए मुश्किल हो रही है और आइम्मा मौज़नीन के तनख्वाहों का एजाज़िया भी रुका हुआ है और वो भी बताए कि जारी हो जाएगा, लेकिन सीईओ नहीं है। और यहाँ तक कि अभी शादियों का मौका चल रहा, क़ाज़ी हज़रात को सियाजात भी नहीं दिए जा रहे हैं और ये बहाना बनाया जा रहा है कि सीईओ साहब नहीं है और सीईओ साहब का स्टाफ सियाजात जो निकाह के होते हैं उसके ऊपर होता है। अब नाज़िरुल ख़ज़्ज़ात भी नहीं है और सीईओ साहब भी नहीं, ख़ास तौर से मौजूद नहीं होने की वजह से क़ाज़ी हज़रात को भी परेशानी हो रही है। और इसी तरह जो वफ़्क़ जायदादों के ताल्लुक़ से अगर कोई नुमाइंदगी करने आए तो सीईओ गैर मौजूद। इतना बड़ा मुसलमानों का एक इदारा और 2 महीने से बग़ैर वफ़्क़ के सीईओ के कैसा चल रहा इंतज़ाम, कितनी दुश्वारी हो रही और क्या कर रहे हैं। जो अक़लियती वज़ीर है, मिनिस्टर साहब जो है वज़ीर अक़लियती उमूर के जो है वो क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, क्यों अब तक वक्फ बोर्ड के सीईओ का तक़र्रुर नहीं किए हैं, जिसकी अब ये आपकी तसाहुली या काहिली इससे ज़ाहिर हो रही है कि मुसलमानों का इतना बड़ा इदारा है और इसके अभी तक बग़ैर सीईओ के वक्फ बोर्ड का कैसा इंतज़ाम होगा। आप बिल्कुल गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। 2 महीने से सीईओ मौजूद नहीं है। मुलाजिमीन को और जितने औकाफ वफ़्क़ के तहत चलने वाले इदारों सबको दुश्वारी हो रही है। इसलिए हम हुकूमत से और बिलखुसूस जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वज़ीर अक़लियत है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप फ़ौरन सीईओ का तक़र्रुर अमल में लाएँ ताकि वक्त के जो काम हो रहे हैं वो अच्छे अंदाज में उमूर पा सके। AR पुलिस स्टोर में मौजूद इस्तेमाल शुदा काबिल इस्तेमाल सामान की नीलामी। ख्वाहिशमंद अफराद इस नीलामी में हिस्सा लेकर सामान खरीद सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ऑफिस में प्रेस नोट जारी। कमिश्नर पुलिस ऑफिस निजामाबाद से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि निजामाबाद AR पुलिस स्टोर में मौजूद
इस्तेमाल शुदा सामान की नीलामी अमल में लाई जाएगी। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे जिला पुलिस हेडक्वार्टर में ये नीलामी रखी जाएगी। ख्वाहिशमंद अहबाब इस नीलामी में हिस्सा लेकर अपने पसंदीदा सामान जो कि पुराने होने के बावजूद काबिल इस्तेमाल या फिर मामूली मरम्मत के बाद काबिल इस्तेमाल होंगे खरीद सकते हैं। जो सामान नीलामी में रखा जाएगा उसकी तफसीलात कुछ इस तरह है। पुलिस कार्बोनाइट, लेथिन, सेल्स, प्लास्टिक के हेलमेट्स, बॉडी सेफ्टी गार्ड्स, स्टील के जंजीरें, कुर्सियां, टॉर्च लाइट्स, सीलिंग, हैंडकप, लोहे का सामान, लकड़ी का फर्नीचर जिसमें मेज, कुर्सियां, बेंचेस, रैक्स, बॉक्स और स्टूल शामिल है, नीलामी में रखे जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद सामान का जायजा लेकर अपनी पसंद के सामान के लिए नीलामी में हिस्सा लेकर बोली दे सकते हैं। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने सरकारी स्कूलों और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ITI मराकिज का जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा कामों की तेज रफ्तार तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने सरकारी स्कूलों और ITs में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मराकिज का दौरा करते हुए वहां की कारकर्दगी का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने FRS सिस्टम यानी फेस रीडिंग सिस्टम के तहत असातिज़ा और तलबा की हाजिरी के निज़ाम का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने चंदूर मंडल मुस्तकिल के सरकारी स्कूल, परिषद हाई स्कूल के अलावा इस स्कूल के अहाते में चलने वाले प्राइमरी स्कूल का भी जायजा लिया। उन्होंने मिड डे मील्स के मेयार की भी जांच की और इंतजामिया को सख्ती के साथ हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से तयशुदा मीनू के मुताबिक ही तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना दोपहर में फराहम किया जाए। साथ ही उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वह इस मिड डे मील से भरपूर इस्तिफादा करे क्योंकि ये उनका हक है। कलेक्टर ने यहाँ पर डाइनिंग हॉल की तामीर में तसाहुल व तातुल को देखते हुए बरहमी का इजहार किया और फोन पर मुताल्लिका महकमे के इंजीनियर को सख्ती के साथ हिदायत दी कि जल्द से जल्द इस डाइनिंग हॉल की तामीर मुकम्मल कर दी जाए और दिगर बोधन निजामात के तालीमी मराकिज में ज़ेर इल्तिवा तामीरी कामों की जल्द से जल्द तकमील कर ली जाए। जिला कलेक्टर ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कई ITI मराकिज का दौरा करते हुए वहां मौजूद सहूलतों का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुंतज़मीन से इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा दिगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ग्रुप 1 के तखर्रुरात को साफ और शफाफ बनाना जरूरी। SC, ST और BC तलबा के साथ नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त। प्रेस क्लब सोमाजी गुड़ा में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में के कविता व दिगर का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने सोमाजी गुड़ा प्रेस क्लब में आज मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा कि ग्रुप 1 तखर्रुरात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए हम आइंदा कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 तारीख के डिवीज़न बेंच के फैसले पर तलबा के मुस्तकबिल का बराह रास्त दारो मदार है, इसीलिए 15 तारीख तक मुतहरिक रहने और मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया। कल हमने तलबा के लिए गन पार्क पर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खातिर जद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ किया। हुकूमत की गलतियों को मंजर आम पर लाने के लिए ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। ग्रुप 1 के मामले में नोटिफिकेशन से नताइज तक हर मरहले पर खामियां सामने आई है, जिनकी पहले भी मैंने कौंसिल में निशानदेही की थी, मगर हुकूमत लापरवाही बरत रही है। इन खामियों को बेनकाब करना ज़रूरी है। मीडिया और सोशल मीडिया हुकूमत की गलतियों को उजागर करने में भरपूर ताउन कर रहे हैं और इसी दबाव की वजह से हुकूमत को बाशऊर होना चाहिए। कविता ने कहा कि जो मुलाजिमतें इस वक्त दी गई है वो मनसूख करके दोबारा री एग्ज़ाम कराने की तवक्को है और गोलमेज इजलास के फैसले को गवर्नर और वजीर आला को भी भेजा जाएगा। अगर तेलंगाना के तलबा के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि तेलंगाना जागृति उनके साथ है और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इस मौके पर के सीनू ने कहा कि हम 563 उम्मीदवारों के लिए लड़ रहे हैं। जब उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हम आवाज़ उठाते हैं। मुतासरा उम्मीदवारों के लिए जो खुलूस होना चाहिए वो TGPSC में दिखाई नहीं देता। असल मसला यह है कि हॉल टिकट के साथ ही नाम दर्ज कर देने में क्या रुकावट है? क्या इसके लिए भी ITI दर्ज करनी पड़ेगी?
कांग्रेस रहनुमा इस हवाले से दलील तलब कर रहे हैं कि सबूत कहाँ हैं। उनके बखूल तलबा के लिए आने वाली नौकरियां फरोख्त कर दी गई है और इन मामलात की शफाफ तहकीकात ज़रूरी है। अगर अदालत में केस दायर करना पड़ा तो माली तौर पर यह तलबा के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सियासी जमातें बेरोज़गार नौजवानों के लिए कानूनी सेल कायम करें ताकि वो इस जद्दोजहद में कफील बन सके। तलबा नुमाइंदा मंजुला ने कहा कि प्रीलिम्स हॉल टिकट पर ही ओसी दर्ज है, यानी मेरिट पर ही नौकरियां देकर रिजर्वेशन को नजरअंदाज किया गया। रैंक और मेरिट की बुनियाद पर पोस्टें किस तरह दी गई, इस बारे में वो वाज़ेह जवाब तलब करती है। ये $1 करोड़ के सवाल की मानंद है जिसका जवाब हुकूमत देने से गुरेज कर रही है। 18 उम्मीदवारों के इंतखाब के तरीक़ेकार पर शफाफियत नहीं है और फाइनल जजमेंट आने से पहले पोस्टें तफवीज़ करना ऐसा पहली बार हुआ है। जियो 29 पर नताइज के आने के बाद से हम एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से इस पर कोई तशफ़ी बख्श रद्द अमल नहीं आया। अगर SC, ST और BC के तलबा के साथ जुल्म होता है तो कांग्रेस रहनुमा MLAs और MPs इसका अजाला क्यों नहीं कर रहे हैं। हम जियो 29 को मनसूख कराने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत बड़े बड़े वकला रख कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, इसका क्या हुआ? हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि अब जिनको मुलाजिमतें मिली हैं उनके खिलाफ हमारा कोई ज़ाती एतराज़ नहीं, हमारा मुतालबा इंसाफ और शफाफियत है। ఎక్కడైతే రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి అబద్ధపు అంశాలను ముందుకు తీసుకొచ్చి విద్యార్థులను కన్ఫ్యూజన్ గురి చేసి దొంగ మాటలు చెప్పి దొంగ ప్రమాణాలు చేసి ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత కనీసం హైదరాబాద్కు రాకుండా పారిపోయినటువంటి సందర్భం. ఈ 2 ఏళ్లలో ఒక 100 సార్లు అడిగినాం మేము రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ పట్టుకొని తిరుగుతా అన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు. ఇక్కడ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు అన్నారు, ఇస్తలేరు. కనీసం ఈ మాట మీరు పార్లమెంట్లో మాట్లాడమంటే రాహుల్ గాంధీ గారికి నోరు రాదు, సోనియా గాంధీ గారికి నోరు రాదు, ప్రియాంక గాంధీ గారికి నోరు రాదు. ఇక్కడ వీళ్ళు బిల్లు పాస్ చేసిండ్రు, ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఆగిపోయింది. కనీసం ఒక్కసారి మీరు బడుగుల పక్షాన పార్లమెంట్లో వాయిస్ రేజ్ చేయండి అంటే వాళ్ళు ఎవ్వరికి కూడా నోరు రానటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడున్న నాయకులు మాయ మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. ఢిల్లీలో జరగాల్సిన పనికి వీళ్ళు గల్లీ మాటలు చెప్తారు తప్పితే ఢిల్లీలో పరిష్కారం ఎట్లా చూపిద్దామని మాత్రం ఆలోచన చేస్తలేరు. నేను ఉట్టిగానే అలిగేషన్స్ చేస్తలేను. ఈ 2 ఏళ్లలో చేసిన అనేక పోరాటాలలో ఎక్కడా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఢిల్లీ పెద్దలు మనకు కలిసి రాలేదు. ఇక్కడ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ ఇగ్నోర్ చేసిరు మనని. కంప్లీట్ తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్లు, అందులో తెలంగాణ పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసిరు. అందుకోసమే ఇవాళ బలంగా ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాం. ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగుల పక్షాన్ని నిలబడతాం. TGPSC ప్రక్షాళన జరిగేంత వరకు కూడా వెంటబడతాం. ఏదైతే మనం జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేసినరో అది ఇచ్చేంత వరకు కూడా వెంటబడతాం. ఈ జీవో 29 ఏదైతే రిజర్వేషన్లన్నీ తీసేటటువంటి కుట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ ఉందో అది రద్దు చేసే వరకు కూడా వెంటబడతాం. ఏ ఒక్కరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. ప్రజాక్షేత్రంలో నిలదీస్తూనే ఉంటాం. मोरतार मंडल में सैलाबी नाले को शिगाफ साबिक वजीर व रुकनी असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मोरतार मंडल के गांडलापेट गांव के करीब वाक़े सैलाबी नाले में अचानक बड़ा शिगाफ पड़ने से पानी तेजी से बाहर आ रहा है। इस सूरत हाल की इत्तला मिलते ही साबिक वजीर व रुकनी असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी ने फौरी तौर पर फ़ोन पर मोरतार तहसीलदार से बात की और आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी पेश न आने के इक़दाम करने की हिदायत दी। गांव के तरफ SC, BC तबके के गरीब किसानों के खेत मौजूद हैं, जहां नाले में शिगाफ पड़ने के बाद पानी सीधा बड़े वागों में दाखिल हो रहा है, जिससे किनारे कटने और खेतों में रेत के ढेर जम जाने की इत्तलात मिली है। इस सूरत हाल पर विमला प्रसाद रेड्डी ने MRO को हिदायत दी कि वो ज़राती ओहदेदारों के ताउन से नुकसानात का तखमीना लगाकर तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को रवाना करे। उन्होंने कहा कि मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद पहुँचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया चौकसी बरते ताकि आवाम को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। MRO మోర్తాడా? MRO మోర్తాడు సార్. నమస్కారం. ఇప్పుడు ఈ గాన్లపేట విజిట్ చేసిరా? ఫ్లడ్ కెనాల్ కింద డ్యామేజ్ అయింది. అవును సార్, 7 గంటల నుండి వాళ్ళందరికీ అలర్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ రమ్మని చెప్పినాం సార్. అందరు వచ్చారు, అందరు చూసినాం సార్, చేసాం సార్. అట్ట కాదు, ఆ ఒడ్డు మీద అయితే ఏమి ఇండ్లు లేవు కదా? ఇండ్లు లేవు సార్, అక్కడ ఇండ్లు అయితే లేవు సార్.
ఇప్పుడు క్రాప్ డ్యామేజ్ అని చెప్పి ఫోన్లు చేస్తారు నాకు అక్కడ నుంచి. అవును సార్, ఆ క్రాప్ డ్యామేజ్ కొంత ఉంది అని చెప్పి అన్నా సార్. ఇప్పుడు మేము అటే వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాం సార్. నుండి అవును సార్, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని తీసుకెళ్ళండి. తీసుకెళ్ళి అక్కడంతా పాపం ఎస్సీస్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ పక్కన. ఎస్సీస్ బీసీసీ ఆ ఊర్లో పేదోళ్ళు ఉంటారు. క్రాప్ ఎన్యూమినేట్ చేయించి ఇమీడియట్గా పంపించండి రిపోర్ట్. ఒకటి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 మరి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడిరా? ఈకి మాట్లాడినరా? మాట్లాడాం సార్. వాళ్ళందరూ విజిట్ చేసి సార్ వచ్చారు సార్. అక్కడ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చర్యలు తీసుకున్నారు సార్. నేను కలెక్టర్ గారు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాను, ఫోటోలు పంపినాను, అన్ని చేశాను సార్. ఈ మార్నింగ్ 7 నుండి ఇదే డ్యూటీ చేశాను సార్. निजामाबाद में हक मालूमात कानून के मौसर नफाज पर कलेक्टर की हिदायत। जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही के फरोग के लिए नाफिज करदा हक मालूमात कानून ITI को तमाम सरकारी महकमों में मौसर तौर पर नाफिज करते हुए निजामाबाद जिले को एक मिसाली जिले के तौर पर कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। ITI वीक के मौके पर जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जिला सतही अवेयरनेस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चेंगतियान मावी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। कलेक्टर ने हिदायत दी कि सब कलेक्टर्स और RDOs की निगरानी में निजामाबाद, बोधन और आरमूर में डिवीजन सतह पर तहसीलदारों की निगरानी में तमाम मंडल मराकिज पर हक मालूमात कानून से मुतालिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की शिरकत लाजमी है। हर ओहदेदार को RTI कानून की मुकम्मल वक़फ़ियत हासिल करके उसे दियानतदारी से नाफिज करना चाहिए। कलेक्टर ने तमाम सरकारी दफातर को हिदायत दी कि वहाँ RTI एक्ट की तफसीलात के साथ मालूमाती बोर्ड आवेज़ा किया जाए और ओहदेदारों की तब्दीली की सूरत में मालूमात फौरी तौर पर अपडेट की जाए। इसी तरह RTI रजिस्टर को बाकायदगी से बरकरार रखते हुए तफसीलात दर्ज करना लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सेक्शन B14 से मुतालिक मालूमात पर मुश्तमिल बुकलेट तमाम दफातर पर दस्तियाब रहनी चाहिए और हर 3 माह में एक मरतबा RTI के नफाज पर रिव्यू मीटिंग लाजमी तौर पर मुनक्किद की जाए। कलेक्टर ने सख्त इंतबाह दिया कि दरख्वास्तों के अजाले में लापरवाही या ताख़ीर बरतने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किया जा सकता है, जो ओहदेदारों की तरक्की और इंक्रीमेंट पर असरअंदाज हो सकता है। लिहाजा तमाम महकमे कानून की दफात के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में शफाफ और दुरुस्त मालूमात फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए तो उसकी वाज़ेह वजूहात तहरीरी तौर पर बताना ज़रूरी है ताकि अपील की ज़रूरत पेश न आए। అది ఇష్యూ చేయాలి. సో డేటా కూడా మీరు అందరూ పంపండి. ఇమీడియట్గా కలెక్టరేట్ నుండి మనం కమిషన్ మాకు ఇచ్చి రేపు పొద్దునదాన్ని పడేసిందా అనేది ఉండకుండా ఉండేందుకు ఇది పీరియాడికల్గా అంటే ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారో 6 నెలలకు ఒకసారో మేము ఈ 3 మీరు మెయింటైన్ చేసుకుంటారా లేదా చూస్తాం. ఈ 3 వల్ల ఎవరికి లాభం అని అంటే వచ్చే అప్లికెంట్ కాదు, ఆఫీసర్కి లాభం. ఆఫీసర్కి లాభము అయితే మరి నాకేం లాభం, నేను PIO కాదు కదా అంటే నాకు కూడా అప్లికేషన్స్ అవి మీరు ఎక్కిపోతే నాకే కూడా వస్తారు కదా. కొందరు PIO నుండి ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ, సెకండ్ అప్లైట్ అథారిటీ వెళ్ళదు, తీసుకొని వచ్చేసేసి RTI కింద నేను అడిగిన ఇస్తలేదు మీ ఆఫీసర్ అని మనకి అప్లికేషన్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తీసుకో. సో దయచేసి ఈ 3 కూడా మెయింటైన్ అవకాశం ఉంది. సో మనం రివ్యూ చేయట్లేదు. నేను కూడా లాస్ట్ 3 months ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనం ఆర్గనైజ్. సో ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కూడా కలెక్టరేట్ డ్రైవ్ చేస్తాము. మీరు కూడా మీ డిపార్ట్మెంట్ లోపల అది ఎన్షూర్ చేస్తుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉన్న ఇష్యూస్ నాకు అంటే మనకు మెయిన్గా సమస్య ఏమవుతుంది అని అంటే రోజు నోటీస్ ఇచ్చి 1 నిమిషం స్పెండ్ సరిపోతుంది. మీరు అడిగింది ఏంటిది, మీరు ఇచ్చింది ఏంటిది, ఎందుకు ఆయనకి ఆఫ్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు క్లియరెన్స్ వచ్చింది అనేది ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ కూర్చుని ఆలోచిస్తే అర్థం. ఒకవేళ మన ఆఫీసర్ ఇవ్వలేదు అని అంటే ఇప్పి అంటాం, మీ దగ్గరనే కూర్చొని అప్పుడే ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చి ఇవ్వమని చెప్పండి. ఏది కూడా గంటలు పట్టదు ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రాదు. లేదు అని అంటే మళ్ళీ ఒక డేట్ ఇచ్చి పైలట్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేయు, మీరు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళండి అని వాళ్ళిద్దరికి కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మీ దగ్గరనే ఇష్యూ సెటిల్ అయింది. సెకండ్
డైరెక్ట్ అప్పీల్కి వెళ్ళాలి. లేదు అసలు ఇచ్చే అవకాశం లేదనుకోండి, ప్రాపర్గా సెక్షన్స్ని కోట్ చేస్తూ ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ ఆర్డర్ ఇస్తే ఆ ఆర్డర్ని పట్టుకునే సెకండ్ అప్పీల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. आगुन में पीडीएसयू रुकनियत मुहिम का आगाज, तलबा को तरक्की पसंद सोच अपनानी चाहिए। पीडीएसयू रहनुमाओं का खिताब। पीडीएसयू तलबा तंजीम की एरिया कमेटी की जानिब से रुकनियत मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर आरमूर के हुदूद में वाक़े सरकारी व खानगी कॉलेजों और स्कूलों में पीडीएसयू कायदीन ने तलबा को तंजीम की रुकनियत फराहम करते हुए तंजीम के उसूलों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर पीडीएसयू जिला नायब सदर अनिल कुमार और एरिया सदर निखिल ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इनकलाबी रहनुमा जॉर्ज रेड्डी ने जिस तरक्की पसंद मुआशरे का ख्वाब देखा था, उस सिमत में हर तालिबे इल्म को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तलबा को साइंसी व अमली तालीम के फ़रोग़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और तालीमी निज़ाम में इनकलाबी इस्लाहत लाने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। रहनुमा ने मुतालबा किया कि हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के इक़दाम करें। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो पीडीएसयू तंजीम में शामिल होकर नए और तरक्की पसंद मुआशरे की तश्कील में अपना हिस्सा अदा करें। उन्होंने कहा कि पीडीएसयू हमेशा अवामी व तलबा मसाइल के हल के लिए सफ़े अव्वल में रहती है और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हर जद्दोजहद में तलबा को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस मौके पर पीडीएसयू एरिया कराची राजू, कायदीन विनय और कार्तिक के अलावा कई तलबा मौजूद थे। సభ్యత్వం చేయించి పీడీఎస్యూ యొక్క కర్తవ్యాలను, పీడీఎస్ చేసే పోరాటాలను పిల్లలకు చెప్పడం, దాన్ని వాళ్ళకు ఏ మార్గంలో అయితే నడవాలో ఆ విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. విద్యార్థులు, మేధావులు కూడా ప్రగతిశీల భావాలతో మెదులుకోవాలని, ఈ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను ప్రశ్నించాలని, శాస్త్రీయ విద్యా విధానం కోసం, ఒక సైంటిఫికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసమే పీడీఎస్ పనిచేస్తూ ఉంది. ఆ దిశగా విద్యార్థులోకం ప్రయాణించాలని చెప్పేసి విద్యార్థులకు తెలియజేయడం జరిగింది. ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడీఎస్యూ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు పీడీఎస్యూ ఆర్మూర్ ఏరియా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి కాలేజీలు కావచ్చు, స్కూళ్ళు, అట్లనే డిగ్రీ కాలేజీలు, ప్రైవేటు మరియు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో పీడీఎస్యూ సభ్యత్వం నమోదు చేయించడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక విద్యార్థులపైన అంటే విద్యారంగాన్ని ఎలా చూస్తున్నారో మనకు అర్థమవుతా ఉన్నది. रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही बोधन में नामजदगियों का अमल शुरू। रियासत तेलंगाना में मुकामी इदारों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही जिला निजामाबाद के बोधन मंडल में भी आज से नामजदगियों का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया। बोधन एमपीडीओ ऑफिस में मुनक्किदा इस नामजदगी अमल के तहत 11 एमपीटीसी और 1 जेडपीटीसी हलके के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ किया गया। इंतखाबी ओहदेदारों की जानिब से 4 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 1 जेडपीटीसी के लिए और बाकी 3 काउंटर्स एमपीटीसी हलकों के लिए मखसूस किए गए हैं। नामजदगी फार्म 9 से 11 अक्टूबर तक रोज़ाना सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को हिदायत दी कि वो तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ मुकर्ररा वक्त में अपने फार्म दाखिल करें। इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया है, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है ताकि अमन व आमान बरकरार रहे। बोधन हल्के असम्बली की हदूद में मजमूई तौर पर 56 एमपीटीसी और 5 जेडपीटीसी नशिस्तें मौजूद हैं। इलेक्शन बगल बजते ही बोधन और अतराफ के देही इलाकों में सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन अपने उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे रही हैं। इस मौके पर जेडपीटीसी के आरओ मुंशी नायक, एआरओ के गायत्री, एमपीडीओ मधुकर, एमपीटीसी के आरओ जगदीश, अमरीन कौसर, खमर फिरदौस के अलावा सुधारानी, हेमलता, स्वप्ना और दीगर अमला मौजूद था। ఈరోజు బోధన్ నియోజకవర్గంలో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నామినేషన్ స్వీకరణ జరుగుతుంది. అలాగే జెడ్పీటీసీకి అయితే 5,000 డిపాజిట్ రూపాయలు, ఎంపీటీసీకి అయితే 2,500, ఎస్సీ ఎస్టీలకు అయితే 1,250 రూపాయలుగా గవర్నమెంట్ నిర్ణయించడం జరిగింది.
దాంట్లో ఇవాళ నుంచే మాకు నామినేషన్స్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది. ఈ రోజు నుంచి మేము 11 ఎంపీటీసీలు, ఒక జడ్పీటీసీ నామినేషన్ ప్రక్రియ అంతా సజావుగా జరిగేటట్టు మేము ఏంటంటే అన్ని సదుపాయాలను ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. మండల పరిశ్రమలోనే నామినేషన్ సెంటర్స్ ఎంపీటీసీకి అయితే 2 కౌంటర్ చేయడం జరిగింది, 3 జడ్పీటీసీకి అయితే 1. నేనే 6వ కాబట్టి నేనే ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఎవరు వచ్చినా మేము మా విధి నిర్వహణలో ఎలాంటి లోటు లేకుండా అందరికీ సహకారంతో మంచిగా చేసుకుంటాం. बोधन में मजलिसी कायदीन का मलून राजा सिंह के खिलाफ शदीद एहतजाज। बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली की क़ियादत में SHO वेंकट नारायण को एक याददाश्त पेश की गई। बोधन में आज मजलिसी कायदीन की जानिब से मलून राजा सिंह के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ये एहतजाज मजलिस के टाउन सदर मीर इलियास अली की क़ियादत में किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम साबिक़ काउंसलर्स और मुतादिद कारकुनान ने शिरकत की। एहतजाजी रैली के बाद मजलिस के वफद ने SHO वेंकट नारायण को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि मलून राजा सिंह के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मीर इलियास अली ने बताया कि मलून राजा सिंह बार बार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मलून राजा सिंह के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज ना की गई तो मजलिस के कारकुन पुरअमन अंदाज में मगर सख्त एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर होंगे। बाद अज़ाम मीर इलियास अली ने वाज़ेह किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी और ऐसी गुस्ताखी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकल बॉडी इंतखाबी अमल का आगाज, पर्चा जात नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू। ग्रुप 1 तकर्रात को साफ व शफाफ बनाना जरूरी। SC ST और BC तलबा के साथ नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त के कविता। हक मालूमात कानून RTI को तमाम सरकारी महकमों में मौसर तौर पर नाफिज किया जाए, जिला कलेक्टर की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।